Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आप 2025 को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं फरवरी मंथ आपके लिए क्या लिखे आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। ग्रेट, शुरुआत ही आप एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कर रहे हो। तो जेमिनाई सबसे पहले ये बता रहा है कि पिछले समय से अगर आप अनएम्प्लॉयड चले आ रहे हैं या परेशान हो रखे हैं करियर वाइज, आपको कोई प्रॉपर करियर नहीं मिल पा रहा है, ये बता रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है या यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं ना जिसमें आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकें, पेंटिकल्स वाइज ग्रो हो सके। तो आपको जो लॉस लगा हुआ है ना उस चीज से आप रिकवरी कर रहे हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात बताऊं ना, तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो आपको कोई कंपैटिबल पर्सन फरवरी मंथ में नजर आ सकता है। क्यों? बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है। देन इट्स अप टू यू कि आपको इस पर्सन को चूज करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं और कैसे आप इसका डिसीजन लोगे, एनालिसिस करके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक डोर वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो आप एक ऐसे जगह में एंटर हो रहे हो जहां आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो पिछले समय से अगर आप हेडिक बनाए हुए हैं किसी चीज की, मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, मतलब एक सी लाइफ आपकी चल रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वही चेंजेस लाने के लिए यहाँ पे एस का कार्ड निकल के आया है जेमिनाइज। साथ साथ ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं। ये कार्ड ना एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने को शो कर रहा है। तो आपकी जो रिसेंटली इनकम है उसको आपको ग्रो करने के चांसेस मिल सकते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लग्जरी पे स्पेंड करना चाह रहे हैं, मतलब आप कोई नया घर, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो फरवरी मंथ में चांसेस बन रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर आपकी कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यू चला आ रहा है ना, वो भी रिजॉल्व होगा। ये कार्ड ना प्रॉफिटेबल मोड में जाने को बता रहा है। तो आप एक प्रॉफिट को गेन कर रहे हैं और आप ज्यादा समय अपनी जॉब के लिए देने वाले हैं। ठीक है, रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ कि कोई पर्सन आपको ये ऑफर देना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो अभी तक वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, तो फरवरी मंथ में एक्सप्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि वो पिछले समय से किसी इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ में ऑप्शंस आ रखे थे, तभी आपको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखे थे। बट अब देख लो, पहले ही पेंटिकल का कार्ड आ गया, देन टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये जो दो पेंटिकल में जगल कर रहे हैं ना, यूनिवर्स इनको रास्ता बताएंगे और आपको चूज करेंगे। सेकेंड चीज है, आपके माइंड में ना एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं। क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब आपके पास प्लानिंग स्ट्रेटेजी होने के बाद भी ना आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आओगे और किसी लोगों को, मतलब कुछ लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे ना, तो फॉरगिव करना सीख रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों को आप रिमाइंड करते रहते हो जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, चाहे आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ एनर्जीज ऐसी हुई हो, चाहे करियर में फेलियर्स मिले हो। तो बार बार उसको याद करते हो ना, तो आपको ये हर्ट होता है। याद देखिए, लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ना है, सिचुएशन में स्टक नहीं होना है। ओके, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपनी न्यू स्किल को ऐड करने के लिए सेल्फ ग्रोथ ला सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आपके पर्सन के माइंड में कुछ वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे थे ना, तो उनको क्लैरिटी दी जा रही है। ओके, और ये ना आपके रिसोर्सफुल एनर्जी को बता रहा है। तो पिछले समय से अगर आपको रिसोर्स नजर नहीं आ रहे थे ना, तो रिसोर्स दिखना शुरू होंगे। आप अपनी इंटेलिजेंसी के बेसिस पे कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हो कि एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बढ़ोगे आगे और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप में इंक्रीज हो रही है, मतलब टाइम को कैसे लेके जाना है,
मैनेजमेंट आपका बहुत सही दिख रहा है मुझे। ग्रेट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड तो वैसे ही आ गया है। तो आप सोच रहे थे ना किसी से रियूनाइट होने के बारे में, तो वो पर्सन आपको ये रियूनियन लेके आ सकते हैं। मतलब आप जिस पर्सन से मिलना चाह रहे हो ना, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिजायर है जो फुलफिल हो सकती है। उस चीज के लिए ना आपने कंटिन्यूसली प्रेयर्स कर रखी हैं, तभी फुलफिल हो रही हैं। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करूँ, आपके घर के एनवायरनमेंट की बात करूँ ना, तो बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। और अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई पिछले समय से इश्यूज चले आ रहे हैं ना, तो हेल्थ में रिकवरी आ सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड माना जाता है। तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं जो पर्सन आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, और जो लाइफ से आपके जॉय एंड हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी ना, रिगेन हो रही है। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अपना 100% एफर्ट्स लगाने वाले हैं। कहीं आप हॉलीडे पे भी जाने वाले हो, मतलब आपकी ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। एक्चुअली 2 कार्ड्स यहाँ पे ट्रैवल के आ गए, तो आप कहीं तो भी जाने वाले हैं। ओके, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी के भी चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना जेमिनाइज, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे क्या तो भी कार्ड्स आ गए, 7 ऑफ सॉर्ड विथ 4 ऑफ सॉर्ड। और आप, मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीजों को कंटिन्यूसली माइंड में रोटेट करते रहते हो जो सिर्फ आपको हेडेक देती हैं, परेशान करती हैं, डिप्रेसिंग मोड में लेके जाती हैं। इन्हीं एनर्जीज को आपको रिलीज करना है। क्या जरूरी है कि इस प्रॉब्लम्स को आप साथ लेके घूमें? रिलीज कर दीजिए, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना शुरू करिए। ठीक है, आपने ये सॉर्ड रूम में डेकोरेट करके रखी है, तभी इतना प्रॉब्लम में चल रहे हैं। इसी चीज को आपको हील करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, वरना फरवरी मंथ भी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है जेमिनाइज। एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, कंप्लीट चेंज, रीबर्थ, रिन्यूअल। तो मतलब जो चीजें अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रखी थी ना, उसमें ट्रांजिशन आ रहा है। अगर आप होप बना के रखे हो ना किसी चीज में, किसी करियर में, रिलेशनशिप में ना, तो वो होप आपकी वर्कआउट हो सकती है। मतलब जितने ज्यादा आप प्रेयर्स करोगे, उतना जल्द आप ट्रांजिशन देख पाओगे। ये कार्ड एक लाइफ चेंजिंग कार्ड भी माना जा सकता है अगर आप सही वे में आगे बढ़ते चले गए। ओके, तो कुछ एंडिंग्स आई हैं, आई नो पिछले कुछ 13 इयर्स की भी एनर्जी आ गई कि आप एंडिंग से ही डील कर रहे हो, तो उन्हीं चीजों में तो रिन्यूअल हो रहा है। और ये न्यू स्टार्ट का कार्ड माना जाता है। एक्चुअली दोनों कार्ड्स न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के हैं। तो आपके करियर, रिलेशनशिप में आप कंप्लीट चेंज देखेंगे। एक्चुअली 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप किसी चीज को। मैं तो हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, एफर्ट लगाते चले जाइए। पॉजिटिव एनर्जीज आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, आपके मेंटल लेवल पे परेशानी क्यों चल रही है? क्योंकि आप जगल करते रहते हो। जब आपको डिसीजन लेना चाहिए तब तो आप डिसीजन लेते नहीं हो, काम को डिले कर देते हैं। ये ना करें। और सबसे मेन चीज है, आपको कुछ लोग मेंटल लेवल पे परेशान करते हैं। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट हैं जो आपको टेंशन देके चले जाते हैं। वो तो हैप्पी हो जाते हैं, बट आपको टेंशन में डाल जाते हैं। ये आपसे जेलसी भी रखते हैं एक्चुअली। और आपका काम क्या रहता है, किसी ने कुछ बोला उसको माइंड में रोटेट करते रहना। तभी मैं आपको बार बार अलर्ट कर रही हूँ कि किसी भी टॉपिक को पकड़ के ना बैठे, रिलीज करना सीखिए, है ना। आपके पर्सन अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रखा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। कुछ तो आपके माइंड में ऐसा कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, कंफ्यूजन मैं इसको बोल सकती हूँ, या कुछ ब्लर थॉट्स बोल सकती हूँ, जो आपको मीन्स स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी, हीलिंग आपको दी जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले डेथ आया, पहले ट्रांजिशन का कार्ड आया। तो एक्चुअली ट्रांजिशन इसी चीज में आना है। देन यहाँ पे वर्कलोड आप पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा दिख रही है, तभी आप परेशान हो जाते हैं। 10 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? 5 ऑफ कप्स। देखिए 10 से जस्ट हाफ एनर्जी आ गई। मीन्स आपकी जो परेशानियां थी वो एंड हो रही है। मे बी आप जिस पर्सन का इंतजार कर रहे थे, जिस ऑफर का इंतजार कर रहे थे ना, वो ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो मेंटल लेवल पे मैंने बोला ना, कोई चीज आपको हर्ट कर रही है, उससे आप हील हो पाओगे। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। एक्चुअली आपकी रीडिंग ऑप्शंस के साथ स्टार्ट हुई है, एंड भी ऑप्शंस के साथ हो रही है।
लेकिन वही बात है, आप नोटिस ही नहीं करते हैं चारों ओर क्या चल रहा है। मतलब आपको यूनिवर्स ऑप्शंस दे रहे हैं, ये चीज तो बहुत जल्द नोटिस कर सकते हो कि किस पर्सन ने आपके बारे में क्या बोला, बट ये चीज तो नोटिस करिए कि एंजल्स यूनिवर्स आपको कितने ऑप्शंस दे रहे हैं, कितनी हैप्पी मूड में लेके जा रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं रहता है। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी आते हुए आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये ना करें, एक अवेयरनेस अपने आप में बिल्ड करिए, क्या सही है क्या गलत है, तो डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करिए। बॉटम से तो फूल आ ही चुका है जो न्यू बिगनिंग का अगेन बता रहा है मैसेज। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने वे में डील करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि सारी स्ट्रेंथ आपने गेन कर ली है, सारी पावर आपने गेन कर ली है, अच्छी बात है। तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ को डील करना है। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए फरवरी मंथ में क्या निकल के आ रही है। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है फरवरी मंथ में, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। हेरोफेंट, ओके। हेरोफेंट यहाँ पे बता रहा है कि आपकी कोई विश है जो यूनिवर्स भगवान यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज के लिए ना कंटिन्यूसली भगवान से प्रे कर रहे हैं। ये कार्ड एक मैरिज का भी माना जाता है, तो विद इन 5 मंथ या विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हो सकती है। सक्सेस अचीवमेंट का कार्ड है, तो आपको किसी तो भी काइंड की आपको सक्सेस मिल सकती है, टॉप ऑफ द पोजीशन आप पहुंच रहे हो, रिकॉग्नाइज आपको किया जा रहा है, अट्रैक्टिव आप बन रहे हो। हेरोफेंट का आना मतलब चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना। अब आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि प्रोटेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स अपना दे रहे हैं। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, द साइलेंस, बी स्टिल फॉर द आंसर्स, लाई इन द साइलेंस। मतलब कई बार चारों ओर इतना ज्यादा शोर रहता है लोगों का कि जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रोटेट करते रहते हैं ना, जो हेडिक रोटेट करते रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स चलती आती है ना, उन सभी के आंसर्स आपके ही पास होते हैं एक्चुअली। लेकिन आप अपने लिए कभी समय ही नहीं निकालते हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहें, मेडिटेट करें, अपने लिए समय निकालें, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। यूनिकॉर्न्स आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहता है, कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज पे, बाकी लोगों पे। तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। तो सेल्फ वर्क क्यों बोल रही थी मैं आपको करने को, इसी वजह से जितना ज्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, अपने लिए समय निकालोगे, उतना बेटर है। देन यहाँ पे कुछ बुक वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो आप चाहें बुक रीडिंग भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए आपको कुछ नई चीज पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तो बिल्कुल कोई नई स्किल ऐड करिए। अभी और चेक करते हैं फरवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है एमिना मुंडाई, जो बता रहा है एक स्टार वाली एनर्जी को बता रहा है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे क्लैरिटी के साथ यहाँ मेडिटेशन का ही सिंबल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप जब तक मेंटल पीस आपको नहीं मिलेगा तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी, कैसे आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ओके, आपको ना बैलेंस बनाना सीखना होगा लाइफ में। मेल फीमेल एनर्जीज को बैलेंस बनाना मतलब अपनी प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जीज को बैलेंस में लेके आना है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इंट्यूशन को, और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या बताना चाह रहे हैं, उसको फॉलो करिए। तो एक प्रोटेक्टिवनेस आपको ही बिल्ड करनी पड़ेगी अपने चारों, और एक ऑरा बनाना पड़ेगा। तो अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए। ये जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी में आप फंसे पड़े रहते हैं ना, इससे बाहर आना पड़ेगा। अभी देखते हैं फरवरी मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है जेमिनाई। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोन आ गया स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ये आपको बता रहा है कि आप डार्कर मोड में जो इतने समय से फंसे हुए हैं, या डार्क मोड में एकदम ही अपने आप को ट्रैप कर लिया ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। आपको एक लाइट प्रोवाइड की जा रही है, हैप्पी मोड में आपको ले जाया जा रहा है। तो जो सिचुएशन अभी आपको अनरिजॉल्व नजर आ रही है ना, वो रिजॉल्व हो सकती है। निगेटिव टू पॉजिटिव आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपका पार्टिसिपेशन आपकी लाइफ में ज्यादा मुझे दिख रहा है। ओके, मतलब अपने आप को एक एक्टिवेट कर रहे हो, आप एक्टिव मोड में लेके जा रहे हो। अब अगर मैं स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन ना आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप पिछले समय से आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, तो इमोशनल लेवल पे आपको हील हो पाओगे,
क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है, और जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो उस चीज से बाहर निकालने में कोशिश करेगा। मैंने बोला ना, निगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन कैसे आएगा अगर आप इस स्टोन का यूज करते हैं। और आपको कई बार लगता है कि आप एकदम ही हेल्पलेस हो गए हैं, कोई आपके सराउंडिंग में नहीं है जो आपकी मदद कर सके, तो इस स्टोन को यूज करिए। कहीं ना कहीं आपके रिसोर्स ऐसे बना देगा ना कि आप ऑटोमेटिक लाइफ में ग्रो करना शुरू करोगे, है ना। और आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, विजुअलाइजेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस चले आते हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं या कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, तो उसको भी रिलीज करता है। तो काफी अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।